नमस्कार साथियों। तो ये आज जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस से जितने भी बेसिक फार्मूला होता है उसको हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आज जो है फार्मूला पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे जो दूसरा क्लास में। तो आइए हम लोग जो आज चर्चा करेंगे लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि के स्थिति में लाभ एवं हानि के स्थिति में एसपी निकालना। एसपी निकालना। ध्यान दीजिए, आज जो है हम लोग ट्रिक समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे कि लाभ हो या हानि हो, उस स्थिति में हम लोग विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो पहला जो थ्योरी है, पहला जो फार्मूला है, तो पहला फार्मूला है आपको कि यदि किसी एक्स रुपया की वस्तु को 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 y% हानि पर y% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जो है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। थ्योरी कह रहा है कि यदि एक्स रुपया की वस्तु को y% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात कितने में बेचा गया है। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ रहा है। तो हमको कहता है कि इसका जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला जानते हैं क्या चीज, 100 प्लस वाई और बट्टे में हो जाएगा आपको 100 और गुने में एक्स। इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। थ्योरी कहता है कि किसी एक्स रुपया की वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का डायरेक्ट जो हम लोग ट्रिक जानेंगे, फार्मूला जानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 100 प्लस वाई यानी कि प्रतिशत लाभ बटे में 100 और गुने क्रय मूल्य। अब आइए इस पर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। तो सवाल जो हम लोग देखेंगे, तो सवाल जैसे हम ले रहे हैं और जो जितने भी हम सवाल बनेंगे ये आपको अंक गणित है सबीर अहमद का, उससे हम जो है सवाल ले रहे हैं। तो जैसे एक सवाल है कि 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए। 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। अब यहाँ आप लोग सवाल समझिए। सवाल है कि कोई वस्तु का जो मूल्य है वह है आपको 400, या कोई वस्तु हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु 425 रुपया में बेचा गया, खरीदा गया है। 425 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है और कहता है कि इस वस्तु को हम कितना में बेच दे कि हमको 10% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत लाभ भी दिया हुआ है 10% और वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया। तो कहता है कि इस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य बराबर जानते हैं, एसपी बराबर जानते हैं कि एसपी बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है कितना है, तो प्रतिशत लाभ है 10 और बट्टे में क्या होता है 100, बट्टे में 100 और गुने में होता है आपको सीपी। तो सीपी कितना दिया हुआ है 450 रुपया। आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आपको 110 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर आपको 100 दिया हुआ है और गुना में हो गया आपको कितना 450। यहाँ पर हम देखिए 1 0 2 0, यहाँ पर 2 0 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया 11 गुने 45। तो अगर हम लोग 11 को और 45 को गुना करते हैं तो 11 को 45 को गुना करने पर कितना आ जाएगा आपको 495 आ जाएगा, 495 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा, इस सवाल का सही आंसर आ गया आपको कितना 495 रुपया। इस सवाल का सही आंसर कितना आ गया 495 रुपया। अच्छा, ये थ्योरी जो हम देखे ये तो लाभ पर देखे। अब हानि पर भी हम लोग देख सकते हैं कि हानि पर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लाभ हुआ तो प्लस हो गया, लाभ हुआ तो प्लस हो गया और हानि होगा तो माइनस हो जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन अगर लाभ हुआ तो प्लस हो जाएगा और हानि हुआ तो माइनस हो जाएगा। आइए हम ये भी थ्योरी देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि इसका जो थ्योरी होगा,
यदि किसी x रुपया की वस्तु को, यदि किसी x रुपया की वस्तु को y% की हानि पर, y% की हानि पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। यदि किसी वस्तु को या किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको x रुपया दिया हुआ है और कहता है कि उस वस्तु को y% हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो 100 कर देंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे प्रतिशत हानि, तो y दिया हुआ है, अब बटे में क्या हो जाएगा आपको 100, और गुने में क्या हो जाएगा आपको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो ये हो गया आपको फॉर्मूला हो गया। प्रतिशत हानि पर अगर बेचा जाता है तो एसपी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 100 माइनस वाई बटे 100 गुने में एक्स। तो आइए इस पर हम लोग एक जो है एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। अच्छा, हम इसी सवाल को हम पलट देते हैं। सेम सवाल है ये था आपको लाभ के स्थिति में, अब इसी को हम हानि के स्थिति में बनाते हैं कि हानि के स्थिति में इसका आंसर क्या आता है। सवाल हम यही लेते हैं, यानी कि लाभ के जगह हम केवल क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो यहाँ पर है कि 450 रुपया में 450 रुपया की वस्तु को 450 रुपया के वस्तु को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। सवाल इसी थ्योरी पर हम लिखे हैं, जो ऊपर में थ्योरी यानी कि फॉर्मूला बताए हैं कि यदि x रुपया की वस्तु को y% हानि पर बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है आपको 100 प्लस y बटे 100 गुने में x। इसी पर आधारित एक सवाल लिए है कि 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। सवाल पैटर्न सेम है, उसी फॉर्मूला पर हमको पुट करना है और मान निकाल लेना है। तो इसका जो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य जो निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 100 तो आपको फॉर्मूला वाला हो गया, माइनस कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है तो 10% का, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। अब बट्टे में आपको रखना है 100, गुने कर देना है आपको क्रय मूल्य, तो 450। आइए हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग 10 घटाते हैं तो 90 हो जाएगा, बट्टे में आपको 100 हो जाएगा, गुने में कितना 450। अच्छा, ऊपर में 1 0 1 0 2 0 2 0 नीचे में कट गया, तो अब यहाँ पर गुना में क्या बच गया, 9 गुने 45, 9 गुने 45, इसको गुना कर दीजिए। तो 9 पंचे 45 के 5 हंसिया कितना बच गया, 4 बच गया, और 4 9 में 36, और 36 को और 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया, 405 आ गया। इस सवाल का सही आंसर क्या आ गया, 405। तो आप लोग देख लिए, आज जो है आप लोग दो फॉर्मूला देखे कि किसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि इतना प्रतिशत लाभ होता है और हानि होता है। लाभ पर भी आप लोग फॉर्मूला देख लिए और हानि पर भी फॉर्मूला देख लिए। तो यदि आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आपको प्रोसेस से बनाने की, बेसिक से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप जो है इसको कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगता है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिए।